बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहें कबीरवा जीव सो कभी न पावे मोक्ष। कहते जिसने साल में एक बार भी दर्शन नहीं किया तो कहते हैं कि उसका मोक्ष कठिन है, वो मोक्ष कोटि को प्राप्त नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात कहते हैं, यानी साल में एक बार संत का दर्शन चाहिए। इसलिए मैं भी कहता हूं भाई, वर्ष में एक बार अपने गुरु को अपने घर बुलाओ, और वर्ष में एक बार अपने परिवार को लेकर स्वयं या तो परिवार के साथ गुरु के द्वार जाओ, गुरुद्वारा जाओ। वर्ष में एक बार अपने घर में सत्पुरुष के नाम की ज्योति का प्रकाशन करो, यानी चौका आरती करो। अब आप सोच रहे हो कि साहब अपने फायदे वाली बात कर रहे हैं, चौका आरती कह के अपने फायदे वाली बात कर रहे, दान दक्षिणा चढ़ावा भेंट पूजा, नहीं नहीं, बात ये नहीं है। सदगुरु के नाम के ज्योति का प्रकाशन हो भाई घर में, ताकि दूध भूत सब भागे लंका। साहब कबीर का बाजे डंका, दूध भूत सब भागे लंका। हाँ? इसलिए जरूरी है, समय 1 घंटा हो गया है और अब सब दूर से जो लोग आए उन्हें जाना भी है, बस 2-5 मिनट और करते हैं। इसलिए जरूरी है संत गुरु का दर्शन, ये महिमा है संतों के दर्शन की। इसलिए तो साहब कहते हैं, तुम्हारे दरस से पाप कटत है, निर्मल होत शरीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। तुम्हारे दरस से साहब पाप कटते हैं, चाहे मन के पाप हो, शरीर के पाप हो, वाणी के पाप हो, कर्म मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से जो हम पाप कर्म करते हैं, मन से करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष चुगली निंदा अहित की भावना, ये मन के पाप है। किसी के लिए ऐसा सोचना, उसकी बरकत न हो, उसकी प्रगति न हो, उसका उत्थान न हो, गिरे मरे, ये मन के दोष है। उसकी बेटी की ब्याह, उसकी बेटी का ब्याह ही न हो, ऐसे ही रह जाए, उसके बेटी की नौकरी न लगे, उसके घर का पिराट जल जाए। पहले ऐसे ही सोचते थे, पिराटे जला देते थे लोग, फसल जला देते। ये जो मन के दोष है, वाणी के दोष क्या है? जो मन में रहा और मन में तो करते रहे, लेकिन मन में भी वो बात नहीं बनी, वाणी में आ गई, फिर तुमने कह दिया, गाली गलौज कर दिया, और गाली गलौज तक सीमित रहे न गए, करनी पर उतर आए, कथनी को करनी पर उतार दिया। तुमने अपने शरीर से ऐसा पाप कर दिया कि उसका नुकसान हो जाए, उसका अहित हो जाए। तो कहते साहब, तुम्हारे दरस से पाप कटत है, निर्मल होत शरीर, मेरे मन वचन कर्म सब पवित्र हो जाते हैं तुम्हारे दर्शन से। इसलिए तो संतों की इतनी बड़ी महिमा है। साधु नाम दर्शनात् पुण्यम तीर्थभूता ही साधव। कहां जाओगे तीर्थों में स्नान करने भाई? संत तो चलते फिरते तीर्थ है, जंगम तीर्थ है, मोबाइल तीर्थ। ये मोबाइल है ना, पहले फोन होता था एक ही जगह रहता था, वही हरिद्वार ऋषिकेश है, और ये मोबाइल है। संत मानो मोबाइल तीर्थ है। काशी को तो न बुला सकोगे, लेकिन काशी के संतों को बुलाए तो काशी आ गई मानो, काशी आ गई। ऋषिकेश हरिद्वार के संत को तुम न बुला सको अपने घर में, लेकिन ऋषिकेश हरिद्वार से घूम करके कोई संत आए तो हरिद्वार ऋषिकेश तुम्हारे घर आ गया। चरण धोने का और क्या रहस्य है? सोचो तुम। लोग कभी कभी कहते हैं संत लोग बड़ा चरण धुलाते हैं जी, क्या गोड़ ओड़ धोना, धूल धक्कड़ दुनिया भर का, और पियाते भी हैं, पिलाते भी हैं। बड़ा रहस्य है जी इसका जी। भाव यही है सदगुरु, हम तो अभागे हैं, घर गृहस्थी का ऐसा उलझाओ, हम तो कभी तीरथ व्रत नहीं कर सकते, तुम तो जाते रहते हो।
तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे पैरों में उन तीर्थों की धूल होती है। कम से कम तुम्हारे चरण धो करके उन तीर्थों की धूल का सिंचन तो अपने घर आंगन में कर ले। इस भाव से हम चरण पखारते हैं। हम तो नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारे चरणों की धूल को तो घर आंगन में सींच ले, इसलिए तो चरण पखारते हैं, चरणामृत धो करके पान करते। हे सद्गुरु, ये अहंकार बार बार सिर उठाता है। ऐसी गांठ है जो कैंसर की गांठ, उसके सामने क्या हो। एक कैंसर की गांठ से ज्यादा कठिन गांठ है। ये तो तुम्हारे चरणामृत रूपी औषधि से ये गांठ गलेगी, ये ग्रंथि गलेगी। ये अहंकार की, ये मैं की, ये अस्मिता की, ये अभिमान की, ये घमंड की, ये दर्प की, ये कर्तापन की गांठ तुम्हारे चरणोदक रूपी औषधि से ही गलेगी। लाओ, पान करो, प्रेम से पान करो, ये औषधि। प्यारे हंसनो, इसीलिए संत मोबाइल तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। तुम्हारे दरस से पाप कटत हैं, निर्मल होत शरीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। अब ज्यादा समय नहीं है, एक लाइन थोड़ी से और कह दो। अमृत भोजन हंसा पावे। हमारे कबीर पंथ में एक शब्द है बड़ा सुंदर, कहीं सुनने को नहीं मिलता। हम अपने भक्तों को हंस कहते हैं और कहीं नहीं सुनने को मिलता। हंस का मतलब है जो मान सरोवर में रहता है, एकदम स्वच्छ जल में। मान सरोवर के जल से ज्यादा स्वच्छ कहीं का जल नहीं हो सकता, कहीं का नहीं। जब कोरोना काल आया था तो कुछ लोग कहते थे, जो नजदीक रहने वाले लोग थे, सहारनपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश के आसपास के, हिमालय दिखने लगा था, क्योंकि प्रदूषण मुक्त वातावरण हो गया था। गाड़ियां बंद, मोटर बंद, सब बंद। ऐसी मानसरोवर है जहां किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं। गंगोत्री का जल कितना शुद्ध जल होता है, मानसरोवर का जल, और वहां हंस रहता है, मोती चुगता है। अमृत भोजन हंसा पावे। जो ये हंस हैं सदगुरु के, हंस का मतलब जिसके जीवन में विवेक है, उसी को हंस कहते हैं। कहते हंस की विशेषता ये होती है, उसे दूध और पानी मिला के दे दो तो दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। तुम्हारी चालाकी काम ना आएगी। तुम परीक्षा लो हंस की कि देखे भला, तो तुम्हारी परीक्षा काम ना आएगी, चालाकी होशियारी काम ना आएगी। वो दूध को पान कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही हंस का मतलब है जिसके अंदर विवेक है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं पीना, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिसके अंदर विवेक आ गया उसको हंस कहते हैं। हंस तो हंस सदा अमृत भोजन करता है। अमृत, मृत नहीं। जो मृत है, जो संसार के भोग है, जो संसार के विषय प्रपंच है, उसका भोजन नहीं करता। ये सब मृत है, मरण धर्मा, मर जाने वाला, बदल जाने वाला, मिट जाने वाला। वो तो अमृत भोजन का पान करता है। वो तो अनाहद नाद की ध्वनि सुनता है, जो बिना जपे अनाहद नाद, अजपा जाप, अनाहद नाद। ऐसे हंस अमृत भोजन हंसा पावे शब्द धुनन की कीर। जो निरंतर अनाहद नाद की शब्द धुन में अपने चित्त को, अपनी सुरति को जोड़े रखता है और उसकी खीर का पान करता है, खीर का भोजन करता है। प्यारे हंसनो, ऐसी विशेषता साहब कहते हैं। समय को ध्यान में रख करके बड़ा ही सुंदर आप सुनते हो, इसलिए सुनाने का मन करता है। जब आप सुनते हो प्यार से, बड़े प्रेम से, भक्ति से, तो सुनाने का मन करता है। जैसे गाय होती है, बछड़ा को दूध पिला करके मत समझना कि गाय कोई उपकार करती है। गाय बछड़े को दूध पिलाती है इसलिए कि मैं भार युक्त हूं, निर्भार हो जाओ, मेरा भार कम हो जाए। ऐसे ही संत जब कोई वाणी सुनाते हैं आपको, तो इसी भाव से सुनाते हैं, हाँ, कि मैं थोड़ा हल्का हो जाऊं, तुम्हारा जीवन बन जाए,
तुम धन धन्य हो जाओ, क्योंकि संतों का जीवन सदा परार्थ होता है। सरोवर तरवर संत जन चौथा बरसे में। बहुत सुंदर सत्संग का आयोजन कुसमी गांव में हुआ है। अब से पहले हमारे गिरघोल में भी हुआ था। हमारे दिलीप जी बैठे हैं कि नहीं, चले गए? बैठे हैं, अच्छा हाँ भाई बैठे होंगे, बैठे थे, मैंने देखा था। हमारे महान साहब दानेश्वर साहब हैं, इन सब ने मिल करके 16 सुत की आरती और 3 दिन का सत्संग का आयोजन किया था। वहां भी बड़ा सुंदर सत्संग हुआ था। ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। हम लोग बड़ा सोचते हैं जी सत्संग के लिए, साहब मला घलो 1.5 लाख थे काजी तो नहीं लागी जी हैं, कई जनमन करते अधिकारी साहब घलो पैसा लागते, तो कहीं हम पेट भरुआ साधु हैं का, हैं घुमंतु साधु? तुहन मन ले मांग के ले जथन तो तुहिच मन लत खिलाथन, वहां कहासी हो के खरसिया तुहिच मन लत खिलाथन। तोहर देश से हमन कभी धनी नहीं कहलाना, कभी ऐसे नहीं लगे हमारे पास बहुत पैसा है। ऐसे लगते जैसे धरा दे ले धरे रा साहेब इहिला हमन आबो तो इहिम हमार व्यवस्था कर दे। अब बता, वो तो धरोहर है ना जी, अमानत है जी, तो हम कैसे अपन मानन जी? छोटे छोटे रहन ना तो मामा आ जाए, मौसी आ जाए तो पैसा धरा के जाए, कैसे माता बहनी लोग? तो माँ को देते हुए हम लोग कहते थे माँ मामा ने दिया है 10 रुपया, बेईमानी मत कर बे, बाजार आई वो दिन देर लागी है ना, मड़ाई आई तो देर लगी। ऐसी जो आप देते हो उससे हम कभी भी अपने आप को पैसे वाला ऐसा नहीं मानते। ऐसा लगता है जो दिया है उसी में हमें इंतजाम करना है। तो हम लोगों से कहते भैया जो हमें देते हो हम आपके लिए ही उसकी व्यवस्था बनाते हैं। हम घुमंतु साधु नहीं है, हम कोई पेट भरुआ साधु नहीं है कि पेट चल जाए जी और क्या करना, नहीं। हमारे साथ सारा समाज है। अभी कुंभ का मेला हुआ 1 महीना तक, कुंभ का मेला छावनी लगी थी हमारी, कहां? कुंभ मेला प्रयाग में, और 2 महीना काशी में। 1 लाख लोगों का भोजन कराया गया, 1 लाख लोगों का, 1 लाख लोगों का भोजन हुआ है। और हर भोजन को यदि तुम एक भोजन को भी 100 रुपया मानो तो गणित कर लो तुम। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी गणित आती नहीं है। मैं कह दूं इन दोनों जगहों के कार्यक्रमों में हमने 1 करोड़ रुपए का खर्च किया, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का खर्च। आज आप लहरतारा धाम जाओ तो कहीं आपको आश्रय नहीं मिलेगा, और भी बड़े बड़े स्थान हैं, लेकिन एकमात्र स्थान है कहां? लहरतारा धाम, सदगुरु की प्राकट्य भूमि। चाहे दामा खेड़ा से भक्त जावे, चाहे नादिया से जावे, चाहे इलाहाबाद से जावे, बुरहानपुर से जावे, कहीं से भी जावे। जैसे गंगा प्रयाग में जाकर के गंगा जमुना मिल करके आगे तीनों धाराएं एक बन करके बहती है, ऐसे ही हमने देखा वहां 20 छावनियां थी कुंभ के मेले में। सब अपनी अपनी छावनियों में थे, लेकिन जब काशी जाते थे तो सब लहरतारा धाम में इकट्ठे हो जाते, एक ही जगह हो जाते थे। सदगुरु की प्राकट्य भूमि लहरतारा धाम है। प्यारे हंसनों, हम सब का गौरव, हम सब का तीर्थ, कबीर पंथियों के लिए अयोध्या, कबीर पंथियों के लिए वही है, अमृतसर है, वही जेरूसलम है, वही मक्का मदीना है। कबीर पंथियों के लिए परम तीर्थ है, 2 ही बड़े तीर्थ हैं, एक लहरतारा धाम जहां सदगुरु का अवतरण हुआ, और दूसरा मगहर धाम जहां साहब का अंतर्धान हुआ। उसके बाद साहब तो तत्वा जीवा को कबीर वट में भी मिले थे। आज भी तत्वा और जीवा ने परीक्षा ली थी कि हम उन्हें गुरु करेंगे जिनके चरणोदक से कभी ये वट वृक्ष की डाली हरी भरी हो जाए। सदगुरु कबीर साहब उनकी भक्ति को सूखने न देना है, इस संकल्प से गए थे।
और वो वट वृक्ष की डाली हरी हो गई, आज भी प्रमाण रूप में देखने को मिलता है। पूरा परिसर वट वृक्ष से आच्छादित है। नर्मदा के किनारे ये सदगुरु का चमत्कार देखो, ये सदगुरु की महिमा देखो। वो तीर्थ भी हमारा, वो स्थान भी हमारे लिए परम तीर्थ है, जहां धनी धर्मदास साहब ने अपने शरीर का त्याग किया। जगन्नाथपुरी सदगुरु के समक्ष अपने शरीर का त्याग किया था। प्यारे हंसजनों, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं गुरुवर तकदीर बदल जाए। दाता तेरे चरणों की। वो धर्मदास है जिसने ऐसी भक्ति निभाई सदगुरु की, वो क्या कहते हैं अंत में, गुरुवर मेरे जीवन की बस ये तमन्ना है, गुरुवर मेरे जीवन की बस ये तमन्ना है, तू सामने हो मेरे, तू सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, दाता तेरे चरणों की। अब संगीत के साथ भी गा सकता हूं, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब आप लोगों को जाना भी है। खरतोरा से लोग आए हैं, वो सोचा था कब बंद करे हमन उठन, कब बंद करे हमन उठन है। शशि देखो, ये राम शरण आया, लीलाधर आया, दूर से आए खरतोरा से सब लोग, आसपास के गांव से भी आए होंगे लोग। सबको प्रतीक्षा है साहब बंद करे तो हम जाएं। इसलिए धर्मदास साहब ने सदगुरु के समक्ष अपना शरीर का त्याग किया था, प्राणों का त्याग किया था। वो जगन्नाथपुरी भी हमारे लिए परम तीर्थ है। हमारे वंश गुरुओं की जहां जहां समाधि है, यदि हम धर्मदासी परंपरा के हैं, जहां जहां वंश गुरुओं की समाधि है, सब हमारे लिए परम तीर्थ है। सभी जगह जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। हाँ? इसलिए सदगुरु की प्राकट्य भूमि में जो सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि सदगुरु के सबसे पहले चरण वहीं पड़े, वहीं से अपने 120 वर्ष की जीवन यात्रा की शुरुआत की थी। वो जल राशि को, वो जल राशि पावन हो गई उनके चरणों का स्पर्श पाकर। वो भूमि जिसने उस जल राशि को धारण किया था, वो भूमि, वो मिट्टी पावन हो गई। आज भी वो मिट्टी गवाह है, साक्षी है कि हमने सदगुरु के दर्शन किए थे। इसलिए तो लहरतारा धाम की मिट्टी तिलक योग्य है हम कबीर पंथियों के लिए। प्यारे हंस, कभी दर्शन करने जरूर जाना। कोई कबीर पंथी है और अभी कहता है कि मैंने कभी लहरतारा धाम नहीं गया, तो समझना तुम्हारा जीवन बेकार है, निरर्थक है कि अपने सदगुरु की प्राकट्य भूमि का दर्शन नहीं किए। हाँ? तो कभी हमें यदि आपसे कह दे भाई कुछ दो, दान दक्षिणा करो, तो उसको और कुछ अर्थ नहीं लेना, बस यही समझना साहब हमारे ही इंतजाम के लिए कुछ मांग रहे हैं। हाँ? बस, नहीं तो हमारा कौन है जी? है क्या हमारे कोई? न आगे नाथ न पीछे पगहा, और जिसके मरे से रोए न गदहा। संत ऐसे ही कहते संतों का कौन है बताओ? हमारा कौन परिवार है? और यदि परिवार है तो तुम सब हमारे हो। ये जितने बैठे सब हमारे पिता हैं, जितनी माएं बैठी सब हमारी मां है, जितने भाई हैं सब हमारे भाई है, सब हमारे बहन। मौसम कौन बड़ा परिवार हुआ? मेरे से मेरे जैसा कितना बड़ा किसका परिवार है भला? सबसे बड़ा परिवार संत का परिवार होता है। तो साहब का, धर्मदास साहब का ये पद, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। सदगुरु बहुत परीक्षा ले ली तुमने, अब दर्शन दो। अब दर्शन के बिना, दर्शन के अतिरिक्त और कोई काम ना आएगा। इसके बदले कुछ भी ना, इसके एवज में कुछ भी न चलेगा, बस दर्शन दो। ये प्यारा सा पद